तो ठीक हम है। अभी पढ़ रहे हैं बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं और सेल्यूवेस्कुलर टिश्यू से बनता है ये, और लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है। लॉन्ग बोन कौन कौन सी होती है हमारी? फीमर है, टिबिया है, फेबुला है, रेडियस है, अल्ना है, ये लॉन्ग बोन्स है। इनके अंदर बोन मैरो होती है। और बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो दो प्रकार की होती है। एक होती है रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो जैसे कि लाल अस्थि मज्जा, और हिंदी में बोलते हैं पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा इसके अंदर रेडनेस होती है, येलो बोन मैरो इसके अंदर येलोपन होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि येलो देखो बीच में दिखाई दे रही है ना, कि ये है येलो बोन मैरो। और कोने पे आपको दिखाई दे रहा है कि रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रेड मैरो। अब रेड बोन मैरो में और येलो बोन मैरो में क्या होता है? देखिए, रेड बोन मैरो में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। मतलब कि जो ब्लड सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स में आरबीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आरबीसी का जो निर्माण है और जो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो रेड बोन मैरो के अंदर होता है। और येलो बोन मैरो में क्या होता है? इसमें वसा यानी कि फैट होता है, तथा रक्त वाहिनिकाओं के साथ रेटिकुलर टिश्यू अधिक मात्रा में बनते हैं। साथ इसके अंदर टिश्यूज बनते हैं। इससे कौन से वाले टिश्यूज बनते हैं? रेटिकुलर टिश्यूज बनते हैं। और इसके अलावा बोन मैरो में क्या क्या बनता है? कि जो ब्लड की और जो सेल्स हैं, जैसे ब्लड में और क्या क्या होता है? प्लेटलेट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी है, आरई सेल है, एंटीबॉडीज, प्लाज्मा है, ये इसके अंदर बनता है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। बोन की सेल्स देख लेते हैं कि बोन, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सेल्स है। जैसे लीवर की हिपैटिक सेल्स होती है, ठीक है, इसी प्रकार बोन की अपनी, ये मुख्यतः चार प्रकार की सेल होती हैं। कुछ एक मतभेद रहते हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है? ओस्टियोजेनिक सेल। दूसरी क्या है? ओस्टियोब्लास्ट। तीसरी क्या है? ओस्टियोक्लास्ट। और चौथी क्या है? ओस्टियोसाइट। अब ओस्टियोजेनिक सेल क्या होता है? कि ओस्टियोजेनिक सेल्स डिफरेंशिएट एंड डेवलप इनटू ओस्टियोब्लास्ट। मतलब कि क्या है कि क्रम है, कि पहले ओस्टियोजेनिक सेल होती है, इसको कई लोग गिनते भी नहीं है क्योंकि ये पहले की स्टेज होती है। अब ओस्टियोब्लास्ट में अस्थि बनना शुरू होती है। मतलब कि हड्डी बनाने वाली सेल कौन सी है? ओस्टियोब्लास्ट। ये 2 और 3 वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा 2 और 3 से पूछे जाते हैं कि कौन सी जो सेल है हमारी अस्थि को बनाती है, बोन को बनाती है। जैसे कि हमारी बोन टूट गई, एक्सीडेंट में बोन टूट गई, और डॉक्टर ने आ, अंदर से रोड्स लगा दिया। अब डॉक्टर तो कैल्शियम की गोली दे देगा, और वो खाली कैल्शियम से नहीं जुड़ेगी। वहां पे जो बॉडी के अंदर नेचुरली जो होती है ओस्टियोब्लास्ट, ये सेल वर्क करती है, ये अपने आप हड्डी को बढ़ाती है, और जितनी हमें आवश्यकता है वहां पे वो हड्डी बन जाती है और जुड़ जाती है हड्डी। ये ओस्टियोब्लास्ट का काम है। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है? ये एक्स्ट्रा, यानी कि जो एक्स्ट्रा हड्डी बन चुकी है उसको वापस क्रैश करना, उसको खत्म करना। अब यहाँ पे मैं, आप योगा की फील्ड की हो तो मैं बता देता हूँ। साइनोसाइटिस प्रॉब्लम सबने सुनी होगी। उसमें क्या होता है? साइनोसाइटिस प्रॉब्लम में बोलते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गया। तो अब लोग आपसे पूछते हैं तो क्या कहोगे? कि ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है ज्यादा वर्क कर रही है, उसकी वजह से नाक की हड्डी में सूजन आ गई है, या इस तरीके से बोल दो, या वहां पे हड्डी बढ़ गई है। और भी कई काफी जगह पे ऐसा होता है। और घुटने ओस्टियो में भी होता है ये। क्लास्ट क्या होगा? ओस्टियोक्लास्ट सेल अगर बढ़ जाएगी तो उस हड्डी को वापस भी कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज में इन चीजों को, आप अपने नैतिक क्रियाओं का थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन लैंग्वेज का आप यूज करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि नेति क्रिया करने से ओस्टियोक्लास्ट जो है वो अच्छी हुई, और उसने अच्छे वर्क किया, जो एक्स्ट्रा जो हड्डी बन गई थी वो वापस कम हो गया। इस तरीके से और भी काफी हैं, ठीक है। और जो ओस्टियोसाइट होती है वो बॉडी को मेंटेन करती है। जैसे डायग्राम में भी आपको दे रहेगा, ओस्टियोजेनिक सेल जो होती है ये सबसे पहली स्टेज होती है, ओस्टियोजेनिक स्टेज। अब ओस्टियोजेनिस से क्या हो गया? ओस्टियोब्लास्ट बने हैं, ये रहा। ओस्टियोब्लास्ट से हड्डी बननी शुरू हो गई। ओस्टियोब्लास्ट से
हड्डी बनी है, ओस्टियोसाइट इसको लगभग मेंटेनिंग का वर्क करती है, और जो ओस्टियोक्लास्ट है, अगर ये हड्डी एक्स्ट्रा बन गई है जरूरत से ज्यादा, ये उसको टाइम आने पे उसको वापस भी क्रैश का काम करेगी। तो सी से आप ध्यान रखो, सी से क्रैश करेगी और बी से बिल्ड करेगी। यानी कि ओस्टियोब्लास्ट हड्डियों को बनाती है, और ओस्टियोक्लास्ट सी क्रैश, यानी कि उसका ये पोषण नहीं आएगा, गलत टाइप और का शोषण होना चाहिए यहाँ पे, शोषण, क्रैश करना यानी कि खत्म करना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे सभी, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियो के विकास की क्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। कि क्वेश्चन सीधा बनता है कि ओसिफिकेशन क्या होता है, कि जो बोन्स का जो डेवलपमेंट है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको ओसिफिकेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको अस्थि भवन कहते हैं। ओसिफिकेशन दो तरीके का होता है, इतना तो आएगा नहीं पेपर में, इतना ही काफी है हमारे लिए। और अब हमारे लिए जरूरी है कि हड्डियों में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीजें, कंपोजिशंस क्या क्या है हड्डी की, हमने पढ़ा था कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पीछे हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। और इसके अलावा जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हड्डियों का क्या क्या काम है, कि फ्रेमवर्क का काम करता है, प्रोटेक्शन का वर्क करती है, आरबीसीज का निर्माण होता है हमारी हड्डियों में। इसके अलावा और भी एक सबसे बड़ा रोल हड्डी का क्या होता है ना, कि जो लवण होते हैं, लवण यानी कि जो जरूरी चीजें जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इनको ना स्टोर करके रखती है हड्डी, और जरूरत आने पे वो चीजें वहां से निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे इस चीज को समझो कि हम कई दिन से हम कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, या कई दिन से हम फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस चीजें की हम डाइट में नहीं खा रहे हैं, हम फास्टिंग पे चले हुए हैं। जैसे कि फिर बॉडी क्या करेगी, वो स्किन से लेने लग जाती है ग्लाइकोजन, वापस ग्लूकोज में बनने लग जाता है। इसी प्रकार जब कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, तो बॉडी ऑटोमेटिक बोन से, हड्डियों से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये चीजें लेने लग जाती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्टोर है। और इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से हड्डियां क्यों कमजोर होती है। हाँ, चीनी को खाने से, चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं लेंगे, तो बॉडी कहाँ से, वो कैल्शियम तो चाहिए, नहीं तो चीनी डाइजेस्ट नहीं होएगी पेट के अंदर। तो क्या होगा, हड्डियों से कैल्शियम लेंगे। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा चीनी खाओगे, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियों से मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो 99% कैल्शियम सिर्फ हड्डी में होता है। फॉस्फोरस चाहिए, बॉडी से, बोन से मिल जाएगा। मीनिंग क्या होता है कि स्टोरेज, स्टोर होती है, और हमें आवश्यकता पड़ने पे बॉडी की डिमांड्स को ये हड्डियां पूरी करती हैं। फिर फोरामेन क्या होता है, फोरामेन रंध्रक को बोलते हैं, मतलब कि जो छेद होता है ना, छिद्र, उसको फोरामेन बोलते हैं। जैसे कि एक हमारी सुषमना को भी बोलते हैं कि वर्टिब्रा के अंदर फोरामेन है, ये एक छेद है, और उसके अंदर ये स्पेरिबोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। कि यानी कि जहां पर भी जो छेद होता है, छिद्र होता है, उसमें से नर्स निकलती हैं, और भी अलग अलग तरीके की जो ऑर्गन्स की भी कई सप्लाई होती है। यानी कि जो छेद हैं एक हड्डी से दूसरी हड्डी में जाने के लिए, उसको हम फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोरामेन बोलते हैं। हिंदी में उसको रंध्रक कहते हैं। और साइनस, साइनस बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए कि कितने प्रकार के साइनस होते हैं। कि जैसे कि हम नेति क्रिया की अभी हम बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बनाया तो नहीं, हम आपको राइटिंग में भेज दूंगा, अभी आप सुन लीजिए। हमारी बॉडी में 4 पेयर ऊपर साइनस होते हैं, कि स्पिनोइड होते हैं, इथेमोइड होते हैं, मैग्जिला है, फ्रंटल है, 4 पेयर्स होते हैं साइनस के। और वहीं पे क्या हो उस, और साइनस का वर्क क्या होता है, साइनस का वर्क होता है कि एक तो ये हमारे जो सिर का जो भार है वो कम करते हैं, उससे हमारा सिर हल्का हो जाता है। और साइनस की वजह से आवाज गूंजती है। साइनस यानी कि गुहा, यानी कि छेद। और यहीं पे तो कफ इकट्ठा होता है हमारा, जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे चेहरे के आसपास में हड्डियां खाली हैं, वो छेद हैं, गुफा सी हैं, उसके अंदर कफ स्टोरेज होता है। तो ये छेद है, और इनका अपना वर्क भी है, अपने फायदे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो यही प्रॉब्लम में फिर बदल जाते हैं। तो ये साइनस है, मैं आगे दिखा दूंगा आपको साइनस क्या है। तो उसकी पिक्चर मैंने लगाई नहीं है, मैं आपको कल दिखा दूंगा उसकी पिक्चर वाला।
तो नेटवर्क की इशू की वजह से रह गया है वो। तो आज हम ये बोन पढ़ लेते हैं। ये बोन का नेमिंग हमारे एग्जाम में आता है। 206 हड्डियां हैं, 206 की 6 हड्डियों के नाम आपको याद होने चाहिए और हो जाएंगे। बहुत आसान है, सिर्फ टेक्निक चाहिए याद करने की। वो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको कैसे हड्डियों के नाम याद होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हो गया एक्सियल स्केलेटल, हिंदी में इसको बोलेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो अपने अक्ष पे है, लॉन्गिट्यूडल एक्सल, मतलब कि सीधा है, जैसे कि ये रहा, देखो बिल्कुल सीधा एक लाइन में है, दिख रहा है। यानी कि इसमें खोपड़ी आ गई हमारी, फेशियल मसल्स आ गई, ये हमारी हाइड बोन गले की आ गई, और ये रिब्स आ गई, और वर्टिब्रा हमारी कमर आ गई। यानी कि ये चीजें एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आएगी। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन अर्थात उपांगीय कंकाल, ये मतलब कि जो साइड में लटका हुआ है। देखो ये तो सीधा है एक लाइन में। अब ये देखो हाथ पैर साइड में लटके हुए हैं ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो कलरिंग में है ये राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, ये ऊपर गर्डल हो गया, नीचे पेल्विक गर्डल, ये हिप हिप बोन हो गई, पैर हो गई, ये जो साइड में जो लटके हुए हैं, ये चीजें अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आएंगी। इतना आपको याद हुआ अच्छे से कि एक्सियल स्केलेटन जो सीधे हैं, उसमें क्या है, सिर है, गला है, रिब्स है और कमर है, ये एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आएंगे। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो साइड में लटका हुआ है, जैसे हाथ है, ऊपर का गर्डल है, पिक्टोरियल गर्डल बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में उसको, और नीचे जो है पेल्विक गर्डल है, और ये लेग्स है। अब इसमें पढ़ लेते हैं कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल है, इसमें 80 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं, 80। और उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डियां होती हैं। तो दोनों को मिलाएंगे 80 और 126, टोटल 206 प्रकार की हड्डियां हमारे शरीर में होती है। अब जानते हैं, पहले हम अक्षीय को पढ़ते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल की 80 प्रकार के बोन आज मैं आपको याद करवा दूंगा, और आप सबको अच्छे से याद कर लेने हैं कि 80 हड्डियां कौन कौन सी है। पहले जान लेते हैं दोबारा से कि जैसे कि सिर में क्या आएगा, स्कल। स्कल में बोलते हैं कि 22 प्रकार की हड्डियां होती हैं। कुछ एक इसमें कानों की और हाइड बोन वैसे अलग होती है, अगर हम कान और हाइड बोन को मिला देंगे तो 22, और साथ मिला देंगे 29। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सामान्य रूप से 22 होती हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको कहीं 22 ना मिले और 29 मिले, तो आप सीधा 29 पे क्लिक कर देंगे कि हमारे स्कल में, अर्थात स्कल यानी कि खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 22 होती हैं। अगर 22 नहीं है ऑप्शन में, 29 है, तो आप 29 को ओके कर देंगे कि 29 हड्डियां होती है। और 29 क्यों कह रहा हूं मैं भी बता देता हूँ, पेन से आपको समझाता हूँ। देखिए 22 तो हो गया हमारी खोपड़ी में, एक ये हो गया ईयर, कान में 6 हड्डियां होती हैं, दिख रहा होगा 6 हड्डी। और ये हाइड, ये हमारी जीभ के पीछे होती है। तो इन तीनों को मिला के कई बार इसको भी स्कल बोल देते हैं कुछ लोग, कि इस प्रकार हमारी कितनी हड्डियां हो गई, 29। और सामान्यतः कितनी होती है, 22। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कितनी है, 26। एडल्ट में होती है 26, बच्चों में ज्यादा होती है 33, वो अलग है। वो मैं बता दूंगा कि बच्चों में 33 प्रकार की वर्टिब्राज होती है, लेकिन हम अभी एडल्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 26 याद रखनी है कि हमारी वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी, कमर, उसमें 26 हड्डियां होती हैं। सभी वर्टिब्रा को, वर्टिब्रा 26 होती है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। स्टर्नम यानी कि स्टर्नम बोलते हैं छाती की हड्डी, उसको स्टर्नम कहते हैं। और रिब्स कहते हैं पसलियों को, रिब्स 24 होती हैं। कान, कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। और हाइड यानी कि गले की जो अस्थि है उसको हाइड बोन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये जान लेते हैं कि स्कल में कौन कौन सी और कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं।
एक बार मैं दोबारा से, आप प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए, आवाज आप स्पष्ट सुन पा रहे हैं मेरी? आ रही भैया, ठीक। चलिए कंटिन्यू क्लियर आ करता रही हूँ। है। जी जी, थैंक यू। अब मैं कंटिन्यू है। तो स्कल स्कल हम पढ़ते हैं, और ये हमें आज आपको याद कर देने की स्कल में कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं। तो तो बोलते हैं कि क्रेनियम बोन, और एक होती है फेशियल बोन। क्रेनियम यानी कि ऊपर की कपाल की जो हड्डियां हैं उसको कितनी होती है, होती है। और फेशियल यानी कि चेहरे की जो हड्डियां हैं उसको फेशियल बोन कहते हैं। क्या कितनी है, 6 होती है। तो इस प्रकार 8 और 14 22 बनती है। तो स्कल में कितनी होती है, 22 होती है हड्डियां टोटल, ठीक है। अब ये पहले हम पढ़ते हैं कि क्रेनियम की जो 8 प्रकार की जो हड्डियां हैं वो हम पढ़ते हैं। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये फ्रंटल आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जो येलो कलर में। पैराइटल आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक इस तरफ है राइट, ये लेटरल साइड से फोटो लिया हुआ है साइड से, तो इसका मतलब इसके दूसरी साइड भी होगा। इसीलिए पैराइटल में 2 हड्डियां होती है, पैराइटल वाले में। और टेम्पोरल, ये कान के पास जो ये वाला हिस्सा लिया गया है इसको टेम्पोरल बोलते हैं। दूसरी साइड से भी होता है इसी प्रकार का। इस टेम्पोरल में 2 हड्डियां होती हैं। ओसिपिटल यानी कि जो पीछे की जो जगह है, हमारे सिर के पीछे की जगह पे, उसको ओसल बोलते हैं, ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक हड्डी होती है स्फिनोइड अस्थि। ये साइड एक साइड से निकलती है और दूसरी साइड में निकलती है। राइट से लेके लेफ्ट दोनों तरफ होती है, बीच में होती है। यहाँ पे पिंक कलर में जो दिखाया हुआ है आप इसको देखिए, पिंक कलर का जो है ये स्फिनोइड है। ये वाली ये जो हड्डी है दोनों तरफ निकली है, राइट साइड भी है, एक ही हड्डी है, वही हड्डी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इसकी पूरी लंबाई में है, पूरे शरीर की है। और इथेमोइड, इथेमोइड ये दिखाया हुआ है कि ये नाक के ऊपर होती है, रेड कलर की छोटी सी आपको दिख रही होगी, ये इथेमोइड बोन है। कौन सी बोन है ये, इथेमोइड बोन है। तो ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई मैंने याद करने की, आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। टॉप ओपी एच मतलब 212 111। सिंपल। टी का मतलब टल, ओ का मतलब टल, पी का मतलब पैराइटल, एस का मतलब स्फिनोइड, ई का मतलब इथेमोइड, और एफ का मतलब फ्रंटल। टी में 2 हड्डियां होती है, 2। ओसिपिटल में 1 होती है, में 2 होती है, 2। और इसमें 1 होती है, इथेमोइड में 1 होती है, और फ्रंटल में 1 हड्डी होती है। इस प्रकार ये 8 हड्डियों हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। फेशियल बोन, फेस यानी कि चेहरे की जो हड्डियां हैं उनको फेशियल बोन कहते हैं। अब फेशियल बोन 14 होती है संख्या में। कितनी होती है, 14। क्या आपके सामने स्ट्रक्चर है, आप देखते हो? थोड़ा कर देता हूँ, आगे आप इस पर आम नोट की देखिए। आप यहाँ पे दे रही है, ये जो ऊपर से आया नेजल स्ट्रक्चर कहाँ पे आया, ये रहा, ये नेजल हड्डी होती है। ये आपको पैलेटाइन दिखाई दे रहा है, रेड कलर की जो पैलेटाइन जो ये है, ये कहाँ पे दिया हुआ, ये रहा, ये जो रेड कलर में जो दिखा दिया हुआ है ये पैलेटाइन है। ये 2 हड्डियां होती हैं। नेजल भी 2 हड्डी होती हैं। जाइगोमेटिक, आप अपनी आंख के नीचे देख सकते हो, अपनी आंख के नीचे आप हाथ लगाओ, एक आपको हड्डी उठी हुई सी दिखाई दे रही होगी। प्रैक्टिकली आप देखो तभी आपको याद होगी, आंख के नीचे दिखाई दे रही है ना ये जाइगोमेट्रिक, ये जो ग्रीन कलर में दी हुई है, इससे चेहरे की सुंदरता बढ़ी। जाइगोमेट्रिक, अगर ये पतली होती है तो चेहरा डल हो जाता है, ये उठी है तो चेहरा खिला खिला सा बड़ा सा लगता है। जाइगोमेट्रिक, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इसलिए 2 हड्डियां होती हैं जाइगोमेट्रिक। वोमर, वोमर बोन आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, इसको वोमर बोन बोलते हैं, वोमर। और इंफीरियर मिडल कोचा,
इंटीरियर नेजल कौन सा, ये आपको देखो ये इसमें पैरेट कलर में दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन दोनों तरफ है। ब्लू देखो, एक तो ब्लू है, ब्लू के राइट साइड भी है और ब्लू के लेफ्ट साइड भी, इसलिए ये दो होती हैं इंफीरियर नेजल कॉन्चा। तो दो बोन होती हैं। मैक्सिला यानी कि जो हमें दांत के ऊपर येलो दिखाई दे रहा है, ये रहा दोनों तरफ येलो कलर जो है, मैक्सिली बोन बोलते हैं इसको। मैक्सिली बोलो तो भी याद होएगा, मैक्सिली बोन। और मैंडिबल, ये जो हमारे नीचे का जो जबड़ा होता है पूरा, ये देखो पर्ल कर हुआ है, बल बोन है ये मैंडिबल। और पूरी स्कल में टोटल कितनी हड्डियां हैं? 22 हड्डियां हैं। अब बोलेंगे कि पूरी स्कल में 22 मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ मैंडिबल ऐसी जो हिलती है। आप देख सकते हो, आपका जबड़ा हिलता है ना, हम रोटी खाते हैं, हम बोलते हैं, ये हमारा जबड़ा अप डाउन करता है। सिर्फ ये नीचे वाली मैंडिबल बोन हिलती है और बाकी कोई नहीं हिलती। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक आई गई है, आप याद कर लेंगे ट्रिक को। नीचे आपको दिखाई देगा कि निव, निवलजपम, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। निवलजपम, निवलजपम, निवलजपम। 221, 22, 221, या फिर 22, 122, 221, जैसे आपको ये अच्छा लगे। निवलजपम है तो इसमें 221, 22, 221, एक दो बार बोलो। निवलजपम 221, 22, 221। एंड ऐसे भी और हो ऊपर भी जाएगा लिखा राहुल हुआ है सर, वो एंटी वोमर नेजल। वोमर एक होता है और मैंडिबल एक होता है, बाकी सब डबल है। नाक की हड्डी एक है, जॉ एक बस। हाँ, आप ऐसे अब कर, क्योंकि वोमर और मैं होता है, बाकी सारी दो दो होती हैं। नीचे वाली लाइन आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोमर मैंडिबल एक एक होती है, बाकी सारे दो दो है। कैसे आप याद कर दो, आपके ऊपर है कैसे आप होगी। ये नेबुलाइज में बोलते बड़ी और अच्छी मुझे मैग्जिला याद भी हुआ है। ठीक है, एन मैग्जिला से दो है नेजल। ना। मैग्जिला दो है ना राहुल सर, उसको प्लूरल में मैग्जिली कहते हैं। हाँ, दो होती है। हाँ, तो मैग्जिला सिंगुलर और प्लूरल में मैग्जिली। हाँ जी, ठीक है जी, मैग्जिली बोन, ठीक है जी। तो मैग्जिला दो है तो हम दोनों को अलग अलग ही बोलेंगे, इसलिए मैग्जिला ही बोलेंगे। ये येलो कलर में आपको दिख रही, ये होती है मैग्जिला बोन। तो आपको आशा है कि क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। समय आज थोड़ा कम है कि फिर भी थोड़ा सा मैं करा देता हूँ आपको। अभी टाइम हो गया हमारे पास, हैवी टाइम है, तो क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा, मैं पढ़ा पढ़ा देता हूँ। कान की हड्डियां हम पढ़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन है कि कान की हड्डियां कितनी होती, बोलेंगे हड्डियां क्या हैं। अब बोलेंगे कि राइट साइड कितनी होती है, राइट साइड 3 होती है, 3 लेफ्ट साइड होते हैं। 3 हड्डी कान में, एक कान में होती है और 3 हड्डी दूसरे कान में होती है। दिख रहा होगा आपको, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। मैलियस, इनकस एंड स्टेपस, बोलो एक दो बार, मैलियस, इनकस, स्टेपस। मैंने एक ट्रिक बना छोटी सी। जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल का नाम है मदर इंटरनेशनल स्कूल, मदर इंटरनेशनल स्कूल। तो वो हड्डी को सूट करता है हमारे कान की हड्डी पे। एम से मैलियस, इंटरनेशनल से यानी कि इनकस, एस स्कूल स्टेपस। मदर इंटरनेशनल स्कूल हमारे कान की हड्डी है। एस भी आप याद कर सकते हो, एम मैलियस से इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी, हड्डी स्टेप्स को बोलते हैं। और स्टेप्स कहाँ है? सबसे अंदर की तरफ है कान में। आप देख सकते हो कि सब कान की सबसे बाहर की हड्डी कौन सी है? मैलियस। उसके बाद दूसरी हड्डी इनकस, और उसके बाद तीसरी हड्डी है स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप्स। एक की है, इसी प्रकार हर कान की तीन स्टेपीज, हड्डियां होती है, स्टेपीज बोलते हैं, हड्डी स्टेपीज। होती स्टेपीज है, है स्टेपीज। स्टेपिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हो। सर और ये देखो, सबकी कौन इसका सी उल्टा की ले तो स्टार्टिंग होती सिम है। हो जाएगा।
इसका उल्टा ले तो कैसे? सिम हो जाएगा, कान में सिम कार्ड है। हाँ, अरे कैसे याद कर लो, आपकी आपकी आप जानो आप कैसे याद करोगे, लेकिन बाद में लास्ट में निचोड़ मेलियस इंटरसेप्टिस आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है, हथौड़ी के आकार की कौन सी हड्डी है? तो जैसे कि जैसे कि आपको दिख रहा है ना, ये हथौड़े हथौड़े आकार की है, या आप इसको ध्यान देखोगे, ये वाली जो बोन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हथौड़ा है, हथौड़े को पकड़ा और ऐसे मार रहे हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर ना, ये जो हथौड़े का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है मेलियस। ये मोची जो जिसपे मोची रख के जूते को सी है ना, टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एनविल शेप बोल देते हैं इसको। और तीसरा ये आपको दिख रहा है, देखो जैसे कि घोड़े पे आपने देखा होगा जो राजा महाराजा चढ़ते हैं, या आप ऐसे लगा लो कि मेट्रो का वो पकड़ रहे हैं ऊपर से, मेट्रो के ऊपर से हाथ पकड़ते हैं ना, बस भी पकड़ने के लिए होता है, कि उस टाइप की लिप होती है, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये गले में होती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये बड़ा करके दिखा दिया, इस टाइप की हड्डी होती है। आप सभी करके देखो, अपनी ना आप ऊपर उठा के पैर ग्लैंड तक टच करते हो ना, जो गले में जो इसके थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा है, वही है ये हाइड बोन। इनके यानी कि ठुड्डी के थोड़ा पीछे जाओ और मिडवे के थोड़ा जाओ, बीच में आपको गर्दन के नीचे लगेगा कुछ सॉलिड सॉलिड सा लगेगा, वो हाइड बोन है, ये गले में होती है। और ये हमारी जीभ और फेरिंग्स के साथ जुड़ी हुई, लैरिंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है, ये इसके नीचे और ऊपर होती है। बड़ी पढ़ लेते, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। वर्टिब्री जो बड़ों में जो हड्डियां होती है 26 होती है, बच्चों में 13। हम बड़ों की हड्डी पढ़ रहे हैं अभी, आप याद लेंगे। थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोक्सिन, ये तो आपको सबको याद होने चाहिए, क्योंकि आप योगा के हो, योगा टीचर बनोगे तो सबसे ज्यादा लोग बैक पेन, जब आपको यही नहीं पता पेन कहाँ पर हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम भी कहाँ पे है, तो क्या आप इलाज करोगे उसका? इसीलिए देखो अभी आपको देख लीजिए, सर्वाइकल रीजन ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाली गर्दन के जो पीछे होती है हड्डी को सर्वाइकल बोल देते हैं। और यहीं पे जो दिक्कत आई है, प्रॉब्लम का नाम भी सर्वाइकल, जबकि प्रॉब्लम का नाम सर्वाइकल नहीं होता, सर्वाइकल का नाम है। और स्पॉन्डिलाइटिस कई तरीके की वो है, आगे डिपार्टमेंट उसके, लेकिन आम भाषा में बोल देते सर्वाइकल हो गया, मतलब कि गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल हड्डियों में कोई दिक्कत आ जाना, वो सर्वाइकल। और सर्वाइकल की हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियां होती हैं सर्वाइकल की। 7। आप बोलते रहो, नहीं याद नहीं होएगा। 7 सर। थोरेसिक, हाँ मैंने, अरे माइक बंद सर्वाइकल 7। माइक बंद करके बोलो पीछे से, मुझे बहुत पीछे से बोला करो, पीछे से अपने आप बोलो। थोरेसिक, थोरेसिक रीजन में 12 हड्डी होती हैं, ये रहा थोरेसिक रीजन। जैसे कि हमारी पसलियां होती है ना, पसलियां पीछे, क्योंकि पसलियां भी 12 होती हैं, और 12 की 12 थोरेसिक इससे जुड़ी हुई होती है, ये देखो जुड़ी हुई है पीछे से, देखो व्हाइट कलर की आई हुई है ना पसलियां पीछे से, और आके इसमें जुड़ी हुई हैं, तो थोरेसिक जो है ये 12 होती हैं। और लंबर, यहाँ पे होता है बैक पेन सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट बैक पेन यहीं पर होता है, और इसमें भी 4-5 में सबसे ज्यादा होता है, नीचे वाले में। लंबर में 5 हड्डियां होती हैं, लंबर रीजन में 5 हड्डियां होती हैं। लंबर के बाद आता है सैक्रम, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसमें हड्डी होती है बड़ों में, और बच्चों में यहाँ पे दिख रहा है, वो 5 हड्डी जुड़ के एक बन जाती है, इसलिए बड़ों में 1 होती है और बच्चों में 5 होती हैं। बड़ों में 1 स्टर्न होती है, सेक होती है, और बच्चों में 5 होती हैं। और इस सबसे नीचे देख सकते हो, ये जो नीचे एक ये तीखा सा है जो हड्डी है,
और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये रहा, जो सबसे लास्ट में है नुकीली सी, इसको बोलते हैं कोक्सिक्स। कोक्सिक्स एक होती है 1, और छोटे बच्चों में कोक्सिक्स 4 होती है 4। तो यानी कि लास्ट की सैक्रम और कोक्सिक्स जो है ये बच्चों में अलग होती है और बड़ों में ये दोनों एक एक होती है। यहीं से बड़ों में तो होगी 26, और 4 और 3 7 हड्डी एकज होगी, बच्चों में होगी 33 हड्डियां। इस प्रकार ये हड्डियां होती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं आप आशा है कि आपको समझ आया होगा।